या वो गाली दे रहा है। अच्छा, वो निडर है, हाँ, उसके साथ जनता है। आज राजभर जी के स्वभाव में ऐसी कोई बात है, अगर उनको हटा भी देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। रहेंगे तो भी नहीं पड़ेगा, हाँ। क्योंकि उस सड़क के नेता हैं। हाँ। वो जानता है कि ओम प्रकाश राजभर जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अब वो 5-10 साल 15 साल चलेंगे साथ में। अच्छा। इधर उधर पार्टी जाने नहीं देगी। हाँ। ओम प्रकाश राजभर जी मजबूत आदमी है, निडर आदमी है। जब चुनाव जिस तरह से मैंने शुरू में चर्चा किया था, अब आपके चुनाव में अगर हाथ मिला गया है, जो एक नेता है ओम प्रकाश राजभर जी, जो पानी पी पी के गाली देते थे योगी और मोदी को, खूब गरियाते थे, लेकिन आज क्या होता है कि उन्हीं लोग के संरक्षण में और उनके सामने ही मंत्री पद का क्या होता है कि बढ़िया से खूब सम्मान के साथ अगर देखा जाए तो मंत्री पद संभालते हैं। किसमें क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत साफ बोलने वाला आदमी हूँ। कोई आदमी अगर मजबूती से अपनी बात रखता है और निडर होकर कोई बात बोलता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गड़बड़ है या वो गाली दे रहा है। अच्छा, वो निडर है, हाँ, उसके साथ जनता है। आज आप बताइए, आपकी बात पर ही अगर ये लगता है कि वो लोगों को गाली पानी पी के दे रहे थे, तो आज उनको मंत्री पद कैसे मिला? आखिर तो कोई मजबूती होगी, कहीं ना कहीं ईमानदारी होगी, जनता के प्रति समर्पित होगा, जनता के लिए रात दिन दौड़ते होंगे, तब ना सरकार उनको पूछ रही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि दल बदलू है, दल बदलता रहता है, ये इसका कोई मतलब वो नहीं है, कब किधर पलट जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार को बताते हैं और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को पलटू राम बताते हैं। ये राजनीति है, हम इसको पलटना नहीं कहते हैं। हाँ। समय के अनुसार हर आदमी अपने हिसाब से चलता है। तो आज उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो गए हैं, लेकिन उसके पीछे सरकार भी तो उनको पूछ रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके दम को भी देख रही होगी, उनके कई जगह के वोटर्स को देख रही होगी। तो ऐसा नहीं है, हर आदमी का कार्य करने का तरीका अलग होता है। तो मैं कभी किसी का गलत नहीं। 9 महीने इंतजार करने के बाद मंत्री, बताया जाता है कि 9 महीने के बाद मंत्री बनाते हैं। क्या वजह रहा कि 9 महीने दौड़ते रहे, लखनऊ दिल्ली करते रहे? 9 महीने बाद क्या होता है कि योगी बाबा और मोदी जी इस चीज़ को स्वीकार किया कि नहीं, इसको मंत्री क्यों? ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखकर इनको मंत्री बनाया गया कि नहीं मंत्री बनाते हैं तो इनके समाज के लोग, आज जिस अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक या फिर पिछड़ों की जो बात करते हैं वो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। देखिए, ये सरकार के बैठे हुए बड़े बड़े अमित शाह जी, राजनाथ जी, मोदी जी, योगी जी, इन लोगों का निर्णय है। और देखिए, राजनीति ये देश चलाने के लिए, जब एक परिवार चलाने के लिए 5 भाई 2 बहनें हो तो सबके हिसाब से माँ बाप चलते हैं। तो देश चलाना है तो मोदी जी भी सबका साथ, सबके विकास के हिसाब से चल रहे हैं और उन्होंने सबको साथ में लेके किया है। मुझे तो लगता है आने वाले समय में विपक्ष नाम की चीज नहीं रह जाएगी। सारे ज्यादातर लोग, जितने भी पुराने नेता हैं, सब चले आएंगे मोदी जी के पास, क्योंकि ये 2047 तक इन्होंने राज करना है। अच्छा, और यह आप मान लीजिए, मतलब कोई कुछ भी कहे उसको गले लगा लेंगे मोदी जी। नहीं, कुछ भी कहे नहीं। जैसे किसी को ओम प्रकाश राजभर की हम लोग चर्चा कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि तुम मोदी योगी तुम्हें वहां भेजूंगा जहां से भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, ये उसके अंदर एक दम था। अच्छा, उसने निडरता दिखाई। और ये तो राजनीति में एक दूसरे को लोग कही देते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं है। लेकिन मोदी जी का विजन जो है, सबका साथ सबका विकास, और अगर किसी को वो साथ में रख के अच्छा बना देते हैं या और लोग अच्छे हो जाते हैं, यहाँ सबका काम चलता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चुनाव तक मोहरा बनाया गया फिर चुनाव के बाद इनको हटा दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि अगर वो मंत्री पद के लिए बने हैं या उनको बनाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर जी के स्वभाव में ऐसी कोई बात है। अगर उनको हटा भी देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेंगे तो भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस सड़क के नेता हैं, वो जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसी तरह जो सड़क का नेता होगा, चाहे वो किसी फर्क नहीं किसी भी पार्टी का होगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आज आरएसएस हमारी क्या है? सुबह उठ के
आरएसएस शाखा लगाती है, घर घर जाती है, लोगों के अंदर भावनाएं पैदा करती है, और वो ये पूछती नहीं है कि तुम कांग्रेस के हो, बसपा के हो, सपा के हो, सबको बोलती है शाखा आओ। शाखा आओगे, शरीर ठीक रहेगा, नियम कानून समझोगे, सीखोगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस सब में कोई बड़ी बात है। और मुझे अब लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अब वो 5-10 साल 15 साल चलेंगे साथ में। अच्छा। अब वो कहीं इधर उधर पार्टी जाने नहीं देगी। हाँ। ओम प्रकाश राजभर जी मजबूत आदमी है, निडर आदमी है। जैसे ही मंत्री बनते हैं बताते हैं कि मेरा पावर अब क्या होता है कि योगी से भी ज्यादा हो गया है, फिर बड़ बोले वाला काम करने लगे। तो क्या लगता है कि इसे पार्टी में रह पाएंगे? फिर तो वही काम चालू कर दिए। देखिए, ऐसा है कि जो जिस दल का नेता होता है वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या बोलना है वो उसको मालूम है। अच्छा। तो अब कहने को तो लोग हमारे यहाँ भी कहते हैं कि अगर व्यापार मंडल को चलाना है तो बग्गा बग्गा कहना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा नहीं है। हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। जो लोगों के लिए नेता काम करेगा उसके भाषा थोड़ी कड़ी हो जाती है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हुए है। और भाई, अगर ओम प्रकाश राजभर का कोई आदमी कहीं जाएगा तो सामने वाले को तो पता ही रहेगा ये राजभर जी का आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं। भाजपा कहा जाए, और फिर न्याय का काम है, चाहे कोई भी हो, न्याय होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे कैसा भी हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, न्याय होना चाहिए। लेकिन एक आपने वीडियो देखा होगा कि चिल्ला जैसे ही मंत्री बनते हैं, मंत्री बनने के बाद कहते हैं कि पीला गमछा उठा लो, उसके बाद दरोगा, एसडीएम, डीआईजी, आईजी सबको ओम प्रकाश राजभर ही नजर आएगा। तब तक टेलर आ जाता है कि उनके ही जिला अध्यक्ष को पुलिस वाला दौड़ा के मारता है। देखिए, मैंने क्या कहा कि इस पीछे क्या राज है, क्या नहीं है, अब ये तो राजभर जी बता पाएंगे। अगर कानून व्यवस्था में किसी को मारा गया है तो उसकी सजा उसको मिलेगी। अरे तो पीला गमछा थोड़ी कानून, संविधान से हमारा कानून चलता है ना। हाँ, संविधान से चलता है। अगर किसी पीले गमछे वाले को, चाहे ऑरेंज वाले को, चाहे लाल वाले को, किसी भी जनता के व्यक्ति को साथ अगर कोई घटना होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी न्याय प्रिय आदमी है, पूरी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और किसी तरह का उसको छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो किसी दल का है या नहीं है, इससे उनको मतलब नहीं है। चलिए भैया, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। ओम प्रकाश की जिस तरह से चर्चा होती है, ओम प्रकाश राजभर वाकई दिग्गज नेता है, बताने की बात नहीं है, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। चूँकि सड़क के नेता है, जिसे बग्गा जी ने बताया कि सड़क के नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, और सच में वो जमीन से जुड़े होते हैं और चलते रहते हैं। किसी ने कहा है ना कि चलना ही नेता कहलाता है, जमीन से जुड़ना ही, लोगों से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। लोग बैठ के क्या होता है, केबिन में डिबेट तो कर लेते हैं, लेकिन सड़क पे आने के बाद औकात समझ में आ जाती है। लेकिन हमेशा ओम प्रकाश राजभर सड़क पे रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, असहायों के बीच में रहते हैं, ये देखा गया है। चलिए, अब इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। 2024 का चुनाव क्या होगा, क्या इनके पक्ष में होगा या चुनाव तक कुछ और प्रतिक्रिया होगी? आज के लिए इतना ही, बने रहे। 400 के पार जाएगा। हाँ, 400 के पार, 400 के पार जाएगा इस बार। हाँ, इस बार मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ देंगे बनारस का। अब देख लीजिए 400 से पार जाएगा कि क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।